सार्वभौम और विज्ञान सम्मत है भारतीय नववर्ष प्रो। शर्मा। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति एवं नगर निगम उदयपुर का नववर्ष समारोह। भारतीय नववर्ष 9 अप्रैल को उदयपुर में गूंजेगा मंगलाचार, निकलेगी शोभायात्रा, होगी धर्मसभा। -41,000 कलश का लक्ष्य, शहर के हर समाज की होगी सहभागिता। उदयपुर 27 मार्च। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला भारतीय नववर्ष न केवल वैज्ञानिक आधार पर खरा है, अपितु ये सार्वभौम है, क्योंकि प्रतिपदा की अवधि पृथ्वी के हर स्थान पर समान रहती है, जबकि अन्य कैलेंडर में पृथ्वी के अलग अलग भाग में समान समय में भी तारीखें बदल जाती हैं। ये बात भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति उदयपुर के अध्यक्ष प्रो भगवती प्रसाद शर्मा ने बुधवार को यहां नववर्ष पर होने वाली विशाल शोभायात्रा व धर्मसभा के निमित्त आयोजित प्रेसवार्ता में कही। शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित होटल रॉयल हिस्टोरिया में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने भारतीय कालगणना और संवत के आधार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाए जाने वाले नववर्ष का महत्व और उसकी वैज्ञानिकता की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि विक्रम संवत 2081 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष 8 अप्रैल रात्रि 11:50 बजे शुरू होकर 9 अप्रैल रात्रि 8:30 तक रहेगी और पूरे विश्व में हर स्थान पर ये तिथि लागू होगी। विश्व में प्रचलित विविध काल गणनाओं में भारतीय तिथियां ही सार्वभौम संदर्भ योग्य दिनक्रम प्रदान करती हैं। इन तिथियों का आरंभ व समाप्ति काल पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होने से उनका सार्वभौम संदर्भ सरलता पूर्वक दिया जा सकता है। अंग्रेजी तारीखें मध्य रात्रि से बदलती हैं और मध्य रात्रि का समय भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, जिसमें 24 घंटे तक का अंतर आ जाता है। उदाहरणतः भारत व अमेरिका में मध्य रात्रि में 12.5 घंटे तक का अंतर होने पर भी हिंदू तिथियों में परिवर्तन तो एक ही समय होता है, लेकिन तारीख बदलने के समय में सदैव 12 घंटे 30 मिनट तक का अंतर आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व एवं पश्चिम में तो तारीखों में सदैव ही एक दिन का अंतर रहता है। पृथ्वी पर न्यूजीलैंड में मध्यरात्रि सबसे पहले प्रारंभ होने से अंग्रेजी तारीख से नए साल का समारोह सर्वप्रथम वहीं प्रारंभ होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की उल्टी दिशा में कुक द्वीप पर जाकर 23 घंटे बाद पुनः नए साल की पूर्व संध्या मनाई जा सकती है। इसी प्रकार समोआ व अमेरिकी समोआ एक दूसरे से मात्र 165 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन समोआ विश्व में सबसे पहले नया साल मनाता है और उससे 165 किलोमीटर दूर अमेरिकी समोआ में एक दिन बाद 1 जनवरी की तारीख आती है। समिति के संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि गत 2 वर्ष से जारी नववर्ष विशाल शोभायात्रा और धर्मसभा का आयोजन इस बार भी भव्य स्वरूप लिए होगा। कार्यक्रम भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति एवं नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 भारतीय नववर्ष 9 अप्रैल को उदयपुर में शंख ध्वनि के साथ मंगलाचार गूंजेंगे। कलश यात्रा के साथ निकलने वाली भव्य शोभायात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाती चलेंगी। इस बार कलश यात्रा 3 स्थानों के बजाय एक ही स्थान से रखी गई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 तदनुसार 9 अप्रैल को कलश यात्रा फतह स्कूल से दोपहर 3 बजे शुरू होगी। कलश यात्रा के लिए 41,000 कलश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके कूपन वितरण का क्रम जारी है। मातृशक्ति में कलश यात्रा को लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि मुख्य शोभायात्रा भी टाउन हॉल से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। विभिन्न झांकियों के साथ हाथी घोड़े, बुलेट सवार, डांडिया नृत्य करती युवा शक्ति, अखाड़ा प्रदर्शन आदि शामिल होंगे। शोभायात्रा में विभिन्न समाजों की 100 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। समिति को हर समाज का सहयोग प्राप्त हो रहा है। नववर्ष समारोह को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए उदयपुर को 11 भागों में बांटा गया है। इनमें घरों में पुष्पांकन, रंगोली के लिए समितियां अलग से बनाई गई हैं। इसी प्रकार मंदिरों की साज सज्जा के लिए तथा मार्गों की साज सज्जा के लिए भी समितियां बनाई गई हैं। पूरे समारोह में संत समाज का भी आशीर्वाद रहेगा। उनके आशीर्वाद व मार्गदर्शन के लिए गत दिनों ही संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। त्रिपाठी ने बताया कि धर्मसभा सायंकाल 6 बजे भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में शुरू होगी। इस बार धर्मसभा में अंतर्राष्ट्रीय शिव कथा मर्मज्ञ पम प्रदीप मिश्रा तथा महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज का सानिध्य रहेगा। उल्लेखनीय है कि गत 2 वर्षों से हो रहे इस आयोजन में वर्ष 2022 में साध्वी दीदी मां साध्वी ऋतंबरा, 2023 में बागेश्वर धाम के महंत पम धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक पम देवकी नंदन ठाकुर का सानिध्य मिला है। समारोह की स्वागत समिति के सदस्य उप महापौर पारस सिंघवी ने आभार प्रकट करते हुए बताया कि इस समाजोत्सव में उदयपुर के हर समाज की सहभागिता प्राप्त हो रही है, जिससे इसका स्वरूप वृहद हो रहा है। इस अवसर पर समिति के संरक्षक चतुर्भुज हनुमान मंदिर हरिदास जी की मगरी के महंत इंद्रदेव दास,
उद्यमी गोविंद अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह, समाजोत्सव समिति के पूर्व संयोजक विष्णु नागदा, कपिल चित्तौड़ा भी उपस्थित थे। तो क्या आलोक स्कूल का आपके बारे में कोई योगदान है कि नहीं इसमें, क्यों उनको इस तरह से? बिल्कुल सही है। प्रदीप जी को हर वर्ष पिछले बार भी हमने निमंत्रण दिया था, इस वर्ष भी उनको निमंत्रण देंगे और उसके पहले भी जो समाजोत्सव समिति बनाई थी उससे भी उनको आमंत्रित किया था। उनको कोई भी अछूता नहीं है, निश्चित रूप से उनको साधारण आमंत्रित करते ही और इस बार भी करेंगे। मतलब सिर्फ इतना सा बात कही कि बच्चों में ये भावना पैदा हो, वो एक इम्पोर्टेंट रोल था उनका, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट का, उसको लेकर मैंने कर ही लेना कार्यक्रम, निश्चित रूप से वह तो कार्यक्रम कर ही रहे। नववर्ष समारोह समिति के निमित्त आलोक के नाते प्रदीप जी कर ही रहे, लेकिन ये समाजोत्सव समिति 2 वर्ष पूर्व जब बनी तो उसमें सभी का समायोजित करते हुए ये कार्यक्रम हाथ में लिया और विशेष रूप से शोभा यात्रा का हाथ में लिया, सभी समाजों को साथ में लेकर किया। इस निमित्त ये शोभा यात्रा के निमित्त आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई। जा पा रहा था 2 वर्षों से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा समाज एक दिशा में चल पड़ा है और एक नीचे तक इस नववर्ष के महत्व को लोगों के नीचे तक पहुंचा पाए। इसीलिए यह एक कार्यक्रम और बड़ा आयोजन किया गया कि हमारा पाश्चात्य नववर्ष न्यू ईयर नहीं होकर हिंदू न्यू ईयर